इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 हिंदी पाठ पुस्तक के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के सभी प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि 2024-25 सेशन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इसके बिंदुओं को इस प्रकार से लिखेंगे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्न तर्क दिए। का धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। जिस प्रकार बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए केहू एक दास तुम्हारा। ठीक है। खा लिखेंगे, ऐसे धनुष तो बचपन में हमने कई बार तोड़े हैं, पर किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। ठीक है। तीसरे बिंदु आप लिखोगे, इस धनुष में ऐसा क्या खास है कि आप इस पर ममता दिखा रहे हैं। सारे धनुष तो एक ही समान होते हैं। और अगला बिंदु आप लिखोगे, यह धनुष तो बहुत पुराना था। ठीक है। और अंतिम बिंदु आप लिखेंगे, इसलिए श्री राम जी के छूने पर ही टूट गया। इसमें श्री राम जी की कोई गलती नहीं है। बहुत ही खास आप इस प्रकार के उत्तर को लिखोगे तो पूरे में से पूरे आपको अंक मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर इसमें हम लिखेंगे, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई है, इसमें दोनों के स्वभाव के अलग अलग विशेषताएं दिखाई देती है। जैसा कि लक्ष्मण छोटे हैं, उनके स्वभाव में बालपन दिखता है। स्वभाव क्रोधी था, इसलिए परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर क्रोध से देना चाहते थे। उनकी वाणी व्यंग्यपूर्ण थी। परशुराम के प्रश्नों का उत्तर भी वे व्यंग्यपूर्ण ही दिया करते थे। जैसा कि राम बड़े थे तो उनमें बड़प्पन भी दिखाई देता है। वह अत्यंत विनम्र, संयत एवं मृदु स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध को पूर्ण प्रश्नों का भी उत्तर वे शांति से देना चाहते थे। परशुराम को समझाने के लिए धैर्यपूर्ण एवं तर्कपूर्ण उत्तर देते थे। उनकी वाणी में सहनशीलता के दर्शन होते हैं। वास्तव में श्री राम शांत स्वभाव के थे। ठीक है, आप लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न दे रखा है, परशुराम लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो सबसे अच्छा लगा, उसे अपने संवाद शैली में लिखिए। तो लिखेंगे, परशुराम और लक्ष्मण और परशुराम के बीच शिव धनुष टूटने पर हुआ संवाद मुझे सबसे अच्छा लगा। उसका संवाद शैली में वर्णन इस प्रकार है। परशुराम, गुस्से में, शिव जी का यह धनुष किसने तोड़ा है? लक्ष्मण, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। परशुराम, वह जानता नहीं, यह शिव का धनुष है। वह कौन है? शिव धनुष को तोड़ने वाला वह व्यक्ति सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण उत्तर देते हुए, हे नाथ, आप इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? हमने तो अपने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी है। उस समय तो कोई गुस्सा नहीं हुआ। क्या हुआ जो यह टूट गया? परशुराम और क्रोधित होकर कहते हैं, हे बालक, तुम यह शिव धनुष धनुही के समान दिखाई
पड़ता है, शिव धनुष की महिमा तुम नहीं जानते। लक्ष्मण अपनी चंचलता एवं बालपन में फिर से व्यंग के बाण छोड़ते हैं। हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक ही समान है। इस पुराने धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों है, यह मुझे नहीं पता। आगे लिखेंगे, परशुराम, रे बालक, यह धनुष शिव धनुष है। शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, मैं उसे मार डालूंगा। लक्ष्मण, सुनिए मुनि, यह धनुष बहुत पुराना धनुष था। श्री राम जी के छूने से यह मात्र टूट गया, उसमें उनका कोई दोष नहीं। आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। चौथा प्रश्न, परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, इस चौपाई के आधार पर लिखिए। ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजमल भूमि भूप बिनुकीनहि, विपुल बार महिषादिव दिनहि, सहस्त्र बाहु भुज छेद्र निहारा, परसु बिलहु महिप कुमारा, मातु पितहि जानी सोच बस, करहि कलिस किशोर, गर्भंग के अभ्रक दलन, परशु मोर अति घोर। यहाँ पर लिखेंगे, उपरोक्त पंक्तियों में परशुराम ने अपने बारे में कहा है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव से बहुत ही क्रोधी हूँ। सारे संसार में यह विख्यात है कि मैं क्षत्रियों का शत्रु हूँ, उनके कुल का नाश करने वाला हूँ। मैंने अनेक बार अपने भुजाओं के बल पर इस धरती से सारे राजाओं को मार डाला है। यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दी है। देखो, मेरा फरसा बहुत ही भयानक है। इस फरसे से मैंने राजाओं को मार डाला है। मेरे क्रोध को देखकर गर्भिणी स्त्रियां में गर्भ गिर जाते हैं। पांचवा, लक्ष्मण के वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषताएं बतलाई। लिखेंगे, लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की निम्नलिखित विशेषता बताई है। पहला, लक्ष्मण कहते हैं शूरवीर युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। दूसरा, अपनी बड़ाई खुद अपने से नहीं करते हैं। तीसरा, शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर अपनी प्रशंसा करने के बजाय अपनी वीरता दिखाने में विश्वास करते हैं। और चौथा, जो वीर होते हैं उनमें धैर्य और क्षमा भी भरपूर होता है। छठा है प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन के आधार पर अपने विचार लिखिए। तो लिखेंगे, यह कथन बिल्कुल सत्य है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। व्यक्ति यदि विनम्र है तो अपने किसी भी कार्य को सोच समझकर करता है। सूझबूझ से किया गया कार्य सराहनीय भी होता है, किंतु व्यक्ति अगर विनम्र नहीं है तो वह बात बात पर अपने उद्धरता दिखाता है, घमंड में अपनी बातों को बढ़ चढ़कर बोलता है। जैसा कि इस पाठ में परशुराम एवं लक्ष्मण दोनों ही करते हैं। हम देखते हैं कि दोनों में विनम्रता का अभाव है, जिसके कारण उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। एक दूसरे को वह कुठार से भी कठोर वचन सुनाते हैं, साथ ही हंसी का पात्र भी बनते हैं। इस पाठ में लक्ष्मण और परशुराम के वचनों में हमें परशुराम के वचन अत्यंत कठोर लगते हैं, जबकि लक्ष्मण के वचन कठोर होने पर भी हमें भले लगते हैं। फिर भी लक्ष्मण के वचन की भी बाद में सारी सीमाएं तोड़ देता है और धीरे धीरे उनमें भी उग्रता, कठोरता और उद्दंडता आ जाती है। इसी पाठ में एक और पात्र राम हैं, जिनके यश, पराक्रम और शक्ति को अभी अभी शिव धनुष के टूटने पर सभी ने देखा है। उसी साहसी राम को विनम्रता पूर्वक परशुराम के साथ
व्यवहार करते हुए भी देखा है। राम अपने शीलपूर्ण व्यवहार के कारण ही सबका हृदय जीत लेते हैं। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में साहस के साथ नम्रता और धैर्य को भी अपने चरित्र में शामिल करना चाहिए। 7वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फुकी पहाड़ू। इसमें लिखना है, लक्ष्मण ने हंसकर कोमल वाणी में परशुराम से कहा, हे मुनिवर, आप तो मुझसे बड़े योद्धा हैं, इसलिए बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ऊंचे पहाड़ को अपनी फूंक से उड़ा दीजिएगा। अर्थात इस स्थान पर आप एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जिनमें वीरता कूट कूट कर भरी है। इन बातों से लक्ष्मण परशुराम जी का गुणगान ना कर उन पर व्यंग करते हैं कि आपकी वीरता दिखावटी एवं खोखली है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। यदि आप वास्तव में वीर होते तो आपको गरज गरज कर अपनी वीरता का बखान नहीं करना पड़ता। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, में कछु कहा सहित अभिमाना। जब परशुराम जी अत्यधिक अभिमान पूर्वक शब्द सुने तब उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुनीश्वर, यदि आप वास्तव में योद्धा हैं तो हम में भी कोई छुई मुई का फूल नहीं है जो तर्जनी को देखते ही मुरझा जाएंगे। यदि आप युद्ध करेंगे तो मैं सच कहता हूँ, आपको अभी तक मेरे जैसा योद्धा मिला नहीं होगा, परंतु आप यहाँ युद्ध के स्थान पर अपने अभिमान की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है आप योद्धा नहीं हैं, आप ज्ञानी हैं, तो योद्धा का वेश क्यों बनाए हैं? आपको ढोंग की क्या आवश्यकता? अर्थात आप मुनि हैं, वीर मुनि नहीं। गा दे रखा है, गाधीसु नु कह हृदय हसी मुनि ही, हरियारे सूझ अयमय खांड ना उखमय, अजहू ना बूझ अबूझ। तो लिखेंगे इसमें, परशुराम जी द्वारा अभिमान पूर्वक लक्ष्मण ने संवाद करने पर विश्वामित्र मुनि हृदय में ही हंसकर कह रहे हैं, मुनि परशुराम को हरा ही हरा चारों ओर दिख सूझता है। अर्थात अत्यधिक विजय ने इनको अहंकारी बना दिया है। इनको पता ही नहीं श्री राम लक्ष्मण कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। श्री राम लक्ष्मण लोहे के बने हुए खड़ग हैं, ऊख की बनी हुई खांड नहीं जो मुंह लगाते ही जल जाएंगे। ये बड़ी दुख की बात है, ठीक है, कि अहंकार के कारण परशुराम इनके पराक्रम को पहचान नहीं पा रहे हैं। और 8वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो लिखेंगे, पठित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, यहाँ पे लिखेंगे पठित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर उनके भाषागत विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। दूसरा, जिसकी भाषा अवधी है। तीसरा, तुलसीदास जी ने इसमें दोहा चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग किया है। चौथा, 2 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम अत्यंत सुंदर है। भाषा में व्यंग्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग है। भाषा में अलंकारों का सुसज्जित प्रयोग है। छंदों में मात्राओं के बंधन का पूरी तरह निर्वाह हुआ है। इन पदों को सुंदर से गाया जा सकता है क्योंकि इनमें गेयता का गुण विद्यमान है। संवाद शैली का प्रयोग। और 10वां, नाटकीयता का समावेश, ओज और वीर रस का समायोजन, भाषा विनय अनुरूप अर्थ गंभीर युक्त भाषा के अर्थ प्रयोग से काव्य में सुंदरता आई है। तो ये था इसके प्रश्न उत्तर।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।